अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से शॉर्ट कोर्स ग्रामर का। इसके चौथे दर्स में आपका इस्तकबाल है। आज इंशाअल्लाह ताला हम फेले अम्र और नहीं को सीखेंगे। इससे पहले हमने सीखा है कि जो अल्फाज हम लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं, इनकी तीन किस्में होती हैं। इसमें फेल हर्फ, तो उसमें से हम फेल की किस्में पढ़ रहे थे। और फेल में से हमने फेल मादी पढ़ा, जिसमें गुजरे हुए जमाने के बारे में बात होती है। फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। इसके अलावा हमने पढ़ा फेल मुदारे, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने शामिल होते हैं। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलूना, अफ़अलू, नफ़अलू। इसके बाद आज का सबक जो है बहुत ही अहम है, जिसमें हम फेले अम्र और नहीं पढ़ेंगे। फेले अम्र किसे कहते हैं? फेले अम्र उसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। नहीं वो है जिसके जरिए से किसी काम के न करने का हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त की जाती है। अब देखिए, हम जो भी अभी सीखने वाले हैं, इसमें जैसे कि हमने पहले बताया था कि फेल जो भी बनता है उमूमन तीन हरूफ से बनता है, थ्री लेटर्स से बनता है। फ, अ, ल। बन गया तफअलु से इफअल, और तफअलून से इफअल। तो ये दो जो है, ये वर्ड, ये सेगे जो है वो फेले अम्र के लिए आते हैं। इफअल, इफअल। बोलिए, इफअल, इफअल। इसी तरीके से फेले नहीं में क्या होगा? तफअलु से पहले ला आएगा। पहले हमने नफी में भी देखा था कि ला तफअलु आता है, लेकिन ये यहाँ पर जब ला आया है तो ये नफी का ला नहीं है, नहीं का है। तो ये क्या बन गया? ला तफअल। आखिर में जो पेश था वो क्या हो गया? निकल गया। ला तफअल, ला तफअलू। जो आखिर का नून है इसमें, वो इसमें गिर गया। देखो फर्क क्या है कि ला तफअलू का मतलब होता है आप नहीं करते। ला तफअलूना, आप सब नहीं करते। और ला तफअल, मत कर, यहाँ पे ऑर्डर का माना है। ये दोनों का फर्क भी हमको ध्यान में रखना है। इफ़अल, इफ़अलु फेल अम्र। ला तफ़अल, ला तफ़अलु फेल नहीं। जैसे अभी हम दूसरे भी अबवाब सीखे, फतह, यफ्तहु, तो इससे क्या आएगा? इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु। फ़अल यफ़अलु से हमने दिया है, तो जाल यजालु से इजअल, इजअलु, ला तजअल, ला तजअलु। ठीक है। इस तरीके पर हम फेल अमर बनाएंगे। बहुत ही आसान है। एक बार हमें फॉर्मेट मालूम हो गया तो इंशाअल्लाह ताला हम इत्मीनान से फेल को बनाएंगे। ये यहाँ पर पूरा टेबल हमारा बन गया जो अब तक हमने पढ़ा था। फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलूना, अफ़अलु, नफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से फतह से भी पूरा टेबल है। फतह, फतहु, फतहत, फतहतुम, फतहतु, फतहना, यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, तफ्तहुना, अफ्तहु, नफ्तहु। इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु। और जाल से जअल, जअलू, जअलत, जअलतुम, जअलतु, जअलना, यजअलु, यजअलूना, तजअलु, तजअलूना, अजअलु, नजअलु। इजअल, इजअलु, ला तजअल, ला तजअल। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर लीजिए, तो आपको फेले मादी, मुजारे, अम्र, ये पूरा टेबल याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, हमने
گزشتہ سبق میں بات پڑی تھی کہ کچھ سٹائل ہوتے ہیں فعل کے، جسے فعل کے ابواب کہے جاتے ہیں. تو پہلی سٹائل ہے فتح یفتح والی، جس کے ذریعے سے ہم فعل یفعل افعل، جعل یجعل اجعل. ٹھیک ہے، یہ پہلی سٹائل ہے. تو پہلی سٹائل کیا ہے؟ فتح یفتح والی. دوسری سٹائل ہمارے پاس ہے نصر ینصر انصر. ٹھیک ہے. تیسری سٹائل ہے ہمارے پاس ضرب یضرب اضرب. اور چوتھی سٹائل ہے سمع یسمع اسمع. دیکھیے یہاں پر پہلی سٹائل جو ہے فتح یفتح افتح، اس میں جو جہاں جہاں حرکت تبدیل ہو رہی ہے اس کو یہاں پہ ریڈ کیا گیا ہے. جیسے یہاں پر دیکھو یہ عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل ہو رہی ہے، یہاں پہ پیش آ گیا. اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، پیش آ گیا. تو اس کو ریڈ کر دیا گیا تاکہ ہم دھیان میں رکھیں نصر ینصر انصر. اب ضرب یضرب میں یہاں پر چینج ہو گیا اور یہاں پر چینج ہو گیا، یہ دھیان میں رکھیں. اور سمیع اسمع میں صرف یہاں پہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے. یہ چار سٹائل وہ ہیں جو عمومی طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس یہاں ثلاثی مجرد کے 6 سٹائل ہے جو عام طور پر ابواب کے طور پر سٹائل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں سے ان 4 کو ہم نے آج سیکھا ہے، اور یہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال بھی ہوتے ہیں. جیسے نثر سے اتنے وربز آتے ہیں: خلق یخلق، رزق یرزق، ذکر یذکر، شکر یشکر، عبد یعبد، دخل یدخل، کفر یکفر. یہ نصر ینصر کے پیٹرن اور سٹائل پر ہے. اسی طریقے سے ضرب کے پیٹرن پر ظلم یظلم، اظلم، صبر یصبر اصبر، غفر یغفر اغفر. آپ دیکھیے سیم پیٹرن ہے، جیسا ضرب یضرب ویسا ہی وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. سمع یسمع اسمع، تو علم یعلم اعلم، عمل یعمل اعمل، رحم یرحم ارحم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.